नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के पार्ट 4 में हम सीखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के परचेस की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। परचेस की एंट्री में आपको यहाँ पे 2 वे से बताऊंगी कि कैसे आपको परचेस की एंट्री करनी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वाइज आपको कंस्ट्रक्शन परचेस की एंट्री कैसे करनी है। एंड सिंपली अगर आप अपने मेन लोकेशन में यानी कि अपने गोडाउन में परचेस बल्क में करते हैं तो कैसे उसकी एंट्री करनी है, दोनों में से मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। परचेस की एंट्री कैसे करनी है, बैलेंस शीट में कैसे आपको एनालाइज करना है, एंड जो आपने एंट्री की है उसका GSTR 2 रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि परचेस की एंट्री आपको कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ एंड समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, परचेस की एंट्रीज के बाद हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप परचेस करते हैं तो यहाँ देखिए बिल्डिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि आपको 1000 स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज आपको शो होगा, आइटम नेम आपको शो होंगे एंड क्वांटिटी आपको शो होगा एंड उसके रेट एंड टोटल वैल्यू आपको शो होगी। सपोज कीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करना है एंड सिंपली मैंने यहाँ पे जो डिटेल प्रिपेयर की है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने इंटीरियर प्रोडक्ट, एक्सटीरियर प्रोडक्ट एंड डेकोरेटिव मटेरियल को ऐड नहीं किया है। सिंपल से जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें क्या क्या हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 1000 एरिया को आपको बनाने के लिए सीमेंट 400 बैग्स चाहिए जिसका कि रेट है 350 पर बैग है इसका सीमेंट का रेट। तो टोटल यहाँ पे 1,40,000 का सीमेंट यूज़ हो जाएगा। सेकेंड है सैंड। तो यहाँ देखिए 1800 स्क्वायर फीट सैंड यूज़ हो जाएगा। 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग इसका रेट है एंड टोटल 1,26,000 का सैंड यूज़ हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद देखिए थर्ड है ग्रेवल। तो इसको हम गिट्टी भी कहते हैं। तो गिट्टी है ये 1400 स्क्वायर फीट यूज़ होगा एंड सपोज कीजिए इसका रेट 45 पर स्क्वायर फीट है तो 63,000 का इसमें ग्रेवल यूज़ हो जाएगा। एंड स्टील एंड आयरन 4200 kg जिसका कि पर केजी रेट है यहाँ पे 55 रुपीज़। तो टोटल स्टील एंड आयरन यूज हो जाएगा 2,31,000 का। तो ये फोर्थ प्रोडक्ट था। इसके बाद जो लास्ट है ब्रिक। तो ब्रिक यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 13,000 पीसेस ब्रिक यूज़ होंगे। 7,000 पर पीसेस है यानी कि 91,000 ब्रिक लग जाएंगे। टोटल वैल्यू जो है 6,51,000 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट हैं ये सिंपली मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको शो किया है। एंड यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट के रेट देख सकते हैं मैंने जस्ट अप्रॉक्सीमेट आपको शो किया है, एग्जैक्टली रेट नहीं है। जितना मुझे नॉलेज थी रेट की उतना मैंने यहाँ पे फील किया है। तो ये जस्ट आपको टीचिंग पर्पज़ से मैंने यहाँ पे रेट फील किया है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट के थ्रू आप सभी लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है। ये जो रेट्स थे एक टाइप से क्वाटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो 1000 एरिया स्क्वायर फीट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपली जो प्रोडक्ट है उसका हमने यहाँ पे देखा। अब ये देखिए, ये सपोज कीजिए अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को अगर आप टैली प्राइम में परचेस करते हैं तो कैसे आपको परचेस करना है प्रोजेक्ट वाइज, चलिए उसको देख लेते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है मल्टीपल गोडाउन। तो क्रिएट पे आपको जाना है एंड उसके बाद आप गोडाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको शो होते हैं। मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। तो यहाँ पे अगर आपको अल्ट्रेशन करना है
तो एल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके आप एल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट न्यू करना है तो आप यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस करने के बाद गोडाउन न्यू, यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं एंड परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स वाइज परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बिरला कंस्ट्रक्शन साइट को क्रिएट किया है। अंडर हमने क्रिएट किया प्राइमरी में, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है गोडाउन। अब जो भी हम परचेस करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम परचेस करें एंड डायरेक्टली जो हमारा प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स चला जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज गोडाउन को क्रिएट करना होगा। सेकेंड, हमने आदित्य प्रोजेक्ट का गोडाउन क्रिएट किया है, तो इस टाइप से हमने 2 गोडाउंस को क्रिएट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी डेट में आप परचेस कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जिनसे आप परचेस कर रहे हैं वो इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, जिन पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट नहीं है तो LTC प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं सीमेंट। जैसे ही आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन शो होगा गोडाउन। जैसे कि हमने मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट किए थे इसीलिए हमें यहाँ पे गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी गोडाउन में अपने प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं वो गोडाउन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली पार्टी से आपके साइट, यानी कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे डायरेक्टली आपका रॉ मटेरियल पहुँच जाए, तो यहाँ पे आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है। जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट वाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप परचेस कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं डायरेक्टली आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है आदित्य प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपका मटेरियल चला जाए तो आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना होगा आदित्य प्रोजेक्ट। तो अब जब आप सीमेंट परचेस करेंगे वो डायरेक्टली आपके आदित्य प्रोजेक्ट पे चला गया है एंड यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि कितने बैग्स आपने सीमेंट के परचेस किए हैं। जितनी भी क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल करेंगे ये डायरेक्टली गोडाउन में आदित्य प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है डायरेक्टली पार्टी से उस प्रोजेक्ट पे रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्वांटिटी फिल कर लेते हैं। तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी थी। तो यहाँ देखिए 400 बैग्स थे एंड रेट है 350। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेकेंड प्रोडक्ट था हमारा सैंड। जैसे ही आप स्टॉक आइटम अपने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए अगेन आपको गोडाउन शो होगा। जब जब आप यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो एवरी टाइम आपको गोडाउन वाला ऑप्शन शो होगा एंड आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं आदित्य प्रोजेक्ट। यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट हमने सैंड परचेस कर लिया है 70 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे ब्रिक्स परचेस कर लेते हैं। ब्रिक सेलेक्ट करने के बाद देखिए अगेन हमें गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं आदित्य प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें यहाँ पे गोडाउन आदित्य प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी है 13,000 एंड रेट है 7 रुपीज़ पर पीस। उसके बाद देखिए ये एंट्री हो चुकी है। अब ये जो हमने परचेस किया है अंजलि बिल्डिंग मटेरियल से, ये डायरेक्टली परचेस होके सीधा जो मटेरियल है वो आदित्य प्रोजेक्ट साइट पे चला जाएगा। ये एंट्री के थ्रू हमने ये शो किया है। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे CGST एंड SGST। इसके बाद देखिए अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे जाइए, देन करेंट पे आपको जाना है, उसके बाद प्रीव्यू क्लिक कर लेंगे एंड देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस टाइप से शो होगा जो आपने परचेस की एंट्री की है। प्रिंट प्रीव्यू हमने देख लिया। अब उसके बाद अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से मोर डिटेल पे जाइए एंड यहाँ देखिए GST टैक्स एनालिसिस, यहाँ आप क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन डिटेल पे क्लिक करना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो हो रही है। सीमेंट पे देखिए 28% टैक्स अप्लाई है, सैंड पे 5% टैक्स एंड ब्रिक पे 5% टैक्स। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंटेज टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और परचेस की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट चेंज कर लेना है।
यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो अब हम परचेस करेंगे दीपक कंस्ट्रक्शन से, अदर पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं, क्योंकि सारे मटेरियल्स हम एक पार्टी से परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मटेरियल्स एक पार्टी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ग्रेवल परचेस कर लेते हैं एंड स्टील आयरन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेवल। तो यहाँ देखिए अगेन हमें गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, आदित्य प्रोजेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज परचेस की एंट्री कर रहे हैं। क्वान्टिटी यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट है एंड रेट देखिए क्या है, 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद हम परचेस कर लेते हैं स्टील एंड आयरन 4200 kg। तो यहाँ पे अगेन हमें गोडाउन सेलेक्ट करना है आदित्य प्रोजेक्ट एंड उसके बाद हमें क्वांटिटी फिल कर लेनी है। तो क्वांटिटी थी 4200 kg। तो 4200 kg क्वांटिटी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड देखिए जो भी हम परचेस कर रहे हैं सारा गोडाउन में यहाँ पे जा रहा है आदित्य प्रोजेक्ट पे, यानी कि डायरेक्टली पार्टी से हम परचेस करेंगे सारे मटेरियल एंड डायरेक्टली हमारे गोडाउन में ना आके सीधा साइट पे, यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्किंग है वहाँ पे ये सारा रॉ मटेरियल्स पहुँच जाएगा। इसीलिए हमने गोडाउन सेलेक्ट किया है। जो भी गोडाउन आप सेलेक्ट करेंगे सारे परचेस के रॉ मटेरियल्स वहीं पे जाएंगे एंड वहीं पे आपको शो होंगे। इस टाइप से CGST एंड SGST हम अप्लाई कर लेंगे। तो जो परचेस की एंट्री है कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट वाइज हमने यहाँ पे परचेस की एंट्री की है। चलिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप देख सकते हैं। ग्रेवल पे 5% एंड स्टील एंड आयरन पे 18% टैक्स अप्लाई हो चुका है। इस टाइप से हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कैसे आप प्रोजेक्ट वाइज परचेस की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है एंड प्रोजेक्ट वाइज आप परचेस करना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको परचेस करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे एंड देख लेंगे कि जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको टैक्स अप्लाई होगा, वो शो होगा एंड सेकेंड आपको सन्ड्री क्रिएटर्स में जो जो आपने परचेस किया है वो सारी पार्टी का डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो हमने यहाँ पे 2 परचेस किया था, अंजलि बिल्डिंग मटेरियल से एंड दीपक कंस्ट्रक्शन से, दोनों हमें शो हो रहा है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में शो होगा आपको CGST एंड SGST। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो परचेस की एंट्री होती है हमें GSTR 2 में शो होती है। अब यहाँ से आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद देखिए B2B में आपको 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं। टोटल 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है, टैक्स अमाउंट शो हो रहा है एंड टोटल ITC अवेलेबल शो हो रहा है। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पार्टी वाइज डिटेल आप देख सकते हैं कि किन किन पार्टी से आपने कितना कितना मटेरियल परचेस किया है। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि कैसे हमें GSTR 2 में रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोजेक्ट वाइज आपको परचेस की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे मैं सेकेंड टाइप की एंट्री को आपको शो करूँगी। सपोज कीजिए आप प्रोजेक्ट वाइज परचेस नहीं करते हैं, आप बल्क में परचेस करके स्टोर कर लेते हैं अपने मेन लोकेशन पे। तो उस टाइप की एंट्री को आपको कैसे करना है, गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस कर लेना है एंड उसके बाद परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट आप चेंज कर लीजिए, F2 प्रेस करके सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उसका इनवाइस नंबर एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। परचेस लेजर में परचेस एंड नेम ऑफ आइटम, यहाँ से आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, हम यहाँ पे जो परचेस कर रहे हैं वो बल्क में परचेस कर रहे हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हम परचेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परचेस करेंगे ब्रिक। अब देखिए स्टॉक को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, मेन लोकेशन, यानी कि हम अपने मेन लोकेशन में इस रॉ मटेरियल को इन करने वाले हैं। अब हम जो भी परचेस करेंगे वो हमारे मेन लोकेशन यानी कि हमारे मेन गोडाउन में जाएगा। किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी साइट पे ये मटेरियल इन नहीं होने वाला है। अगर आप परचेस करते हैं मेन लोकेशन यानी कि अपने गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप से सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, रेट सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड प्रोडक्ट हम परचेस कर लेते हैं सीमेंट। अगेन आपको गोडाउन वाला ऑप्शन शो होगा। तो मेन लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है।
अगर आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं, अपने गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको मेन लोकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद 1 to 1 हम सारे प्रोडक्ट यानी कि सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सैंड परचेस कर रहे हैं। गोडाउन हमें मेन लोकेशन रखना है। क्वांटिटी जितना भी स्क्वायर फीट आप परचेस कर रहे हैं, क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप सैंड परचेस कर रहे हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम परचेस कर रहे हैं स्टील एंड आयरन। उसके बाद गोडाउन अगेन हमें सेलेक्ट करना है, मेन लोकेशन, क्वांटिटी जितनी भी क्विंटल में या फिर केजीस में आप परचेस करेंगे वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी में सेलेक्ट कर लेना है। एंड जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर रहे हैं वो रेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 1 to 1 आपको सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाना है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम परचेस कर लेते हैं, लास्ट वाली आइटम रह गई है ग्रेवल, यानी कि जिसको हम गिट्टी भी कहते हैं। तो ग्रेवल हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गोडाउन में हमें मेन लोकेशन सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी जितने भी पर स्क्वायर फीट आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो मैक्सिमम हम लोकल एरिया से परचेस करते हैं, तो इस पर हम लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं। अब इसको एंट्री को हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों टाइप की एंट्री को डिस्कस किया। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं एंड प्रोजेक्ट वाइज परचेस करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे करना है। सेकेंड वे में मैंने आपको बताया कि अगर आप बल्क में परचेस करते हैं तो कैसे आपको मेन लोकेशन को सेलेक्ट करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको स्टॉक रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट वाइज एंड हमने मेन लोकेशन में परचेस किया है, गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए रॉ मटेरियल्स जो ग्रुप था वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए एंड सारे आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स शो होंगे जो हमने परचेस किया था, जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, ग्रेनाइट, सारे आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल शो हो रहे हैं। तो जो हमने परचेस किया था वो सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ आपको शो होगा कि जुलाई मंथ में आपने टोटल 1,13,000 ब्रिक्स परचेस किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो 2 एंट्रीज आपको शो होंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने प्रोजेक्ट वाइज भी परचेस किया है एंड मेन लोकेशन में भी परचेस किया है, तो कैसे आप देख सकते हैं कि कितना मेन लोकेशन में है एंड कितना आपने अपने प्रोजेक्ट यानी कि जो साइट्स आपकी चल रही हैं। तो अगर आपको गोडाउन वाइज अपने स्टॉक रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है तो कैसे करना है, राइट हैंड साइड से आपको एक ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करके रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो राइट हैंड साइड पे देखिए एक ऑप्शन आपको शो होगा चेंज व्यू। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक क्वायरी शो होगी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा गोडाउन बैच वाइज डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आपको मेन लोकेशन में शो हो रहा है 1 लाख क्वांटिटी। तो जो हमने ब्रिक परचेस किया था मेन लोकेशन में 1 लाख पीसेस, वो आपको मेन लोकेशन में शो होगा। एंड आदित्य प्रोजेक्ट, तो ये जो आदित्य प्रोजेक्ट के लिए हमने 13,000 पीसेस ब्रिक परचेस किए थे वो हमें शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप गोडाउन वाइज स्टॉक समरी को एनालाइज कर सकते हैं। एक और एंट्री मैं करके आपको शो करती हूँ सो दैट मैं इसका इफेक्ट शो कर सकूँ। एक और परचेस की एंट्री हम कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट किया है बिरला कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया है सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ कि अगर आपके मोर देन 1 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप सारे प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक परचेस की एंट्री पास कर लेती हूँ जहाँ पे कि मैंने गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया है। परचेस की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले 2 परचेस की एंट्री शो हो रही थी, अब यहाँ पे टोटल 3 परचेस की एंट्री शो हो रही हैं। वो परचेस की एंट्री ऐड हो चुकी है। अब चलिए हम देख लेते हैं गोडाउन वाइज स्टॉक समरी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे चेंज व्यू पे क्लिक करना है, स्टॉक क्वायरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए गोडाउन बैच डिटेल्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेन लोकेशन में 1 लाख पीसेस शो हो रहे हैं। बिरला कंस्ट्रक्शन साइट देखिए ये ऐड हो चुका है, 51 पीसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड आदित्य प्रोजेक्ट में आपको 13,000 पीसेस शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपके जितने भी प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं आपको सारे रिपोर्ट शो होंगे जैसे कि मैंने आपको शो किया। अब यहाँ देखिए सीमेंट का भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ 3 एंट्रीज शो हो रही हैं। चेंज व्यू पे जाइए, स्टॉक क्वायरी पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए गोडाउन बैच डिटेल्स में आपको मेन लोकेशन में शो होगा 500 बैग्स एंड बिरला कंस्ट्रक्शन में 15 बैग शो होगा। आदित्य प्रोजेक्ट में आपको 400 बैग्स
सीमेंट शो हो रहे हैं। स्टेप से आप किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी स्टॉक आइटम का, किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टॉक आइटम का स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। गोडाउन वाइज एंड मेन लोकेशन एंड प्रोजेक्ट वाइज आपको कैसे एनालाइज करना है मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वाइज कंस्ट्रक्शन मटेरियल को परचेस करना है एंड सिंपली अगर आप बल्क में करते हैं तो कैसे करना है। एंड उसके बाद हमने बैलेंस शीट को एनालाइज किया, GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज किया एंड सबसे एंड में हमने देखा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वाइज एंड गोडाउन वाइज, मल्टी गोडाउन वाइज अपने स्टॉक समरी को एनालाइज करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं एंड आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लेलिस्ट डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।